Hello and welcome back student. This is a video lecture on the core syllabus of Gondwana University, Masters in Computer Science, Semester 2 Web Technologies, and today's topic is string, quoting string constants. Strings are sequence of characters. उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग में क्या रहता है, पीपल नेम, पासवर्ड, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर, फोटोग्राफ्स, परचेस हिस्ट्रीज, ऐसा कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। और पीएचपी के अंदर पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सिलेक्शन ऑफ फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। Now basically there are 3 ways to write a literal string in your program, ठीक है। तो PHP के पास पहले तो एक्सटेंसिव सिलेक्शन है फंक्शंस का, और उसके बाद 3 वेज बताए गए हैं यहाँ पे। एक तो सिंगल कोट होता है, एक तो डबल कोट होता है, और एक तो ईयर डॉग फॉर्मेट होता है। और ये सारे ही मेथड्स एक दूसरे से डिफरेंट तो है, नो डाउट, बट दे रिकॉग्नाइज स्पेशल एस्केप सीक्वेंसेस दैट लेट यू एनकोड अदर कैरेक्टर्स और इंटरपोलेट वेरिएबल्स। ओके, so this is all the introductory part, and today we are going to discuss functions for changing, quoting and searching strings. The very first function that we are going to study today is the add c/s function. तो ये add c/s function क्या करता है, ये returns a string with backslash in front of a specified character. जो भी कैरेक्टर आप लिखोगे, मेंशन करोगे अपने फंक्शन के अंदर में, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के सामने बैकस्लैश लगा के देता है। The PHP string functions are part of PHP code. ठीक है, तो एक बैकस्लैश लगा देता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के सामने। इसका एग्जांपल देखते हैं, PHP string add c/s hello world w echo str close। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग add c/s फंक्शन के अंदर में आपने एक स्ट्रिंग लिखी है और फिर आपने अलग से w को मेंशन किया है। इन दैट केस w के सामने बैकस्लैश लगा रहेगा, जो भी मेंशन कैरेक्टर है उसके सामने बैकस्लैश लग जाता है, ठीक है। द आउटपुट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। सो द add/s function returns a string with backslashes in front of specified character. And second thing to notice that add/s functions are case sensitive functions. Okay, तो ये case sensitive function है। What do I mean by case sensitive here? देखो, अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हो hello world की, तो ये जो w है, अगर in case this w is capital and the other w which you are writing next to it वो small में है, तो वो उसको recognize नहीं करेगा। It is very case sensitive. It has to be in same case. अपर केस तो अपर केस, लोअर केस तो लोअर केस में ही होने चाहिए हमारे कैरेक्टर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल हियर। वो है PHP स्ट्रिंग के अंदर में एक स्टेटमेंट है, वेलकम टू माई हम्बल होम पेज। तो स्ट्रिंग को आपने डिस्प्ले किया है add c/s। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो स्टेटमेंट है वेलकम टू माय हम्बल होम पेज, इसको तो पहले आपने डिस्प्ले कर दिया। तो फर्स्ट आउटपुट तो वेरी प्रोमिनेंट है कि वो स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू माय हम्बल होम पेज। उसके बाद आपने लिखा add c/s, स्टेटमेंट को प्रिंट किया है विथ m। क्या होगा यहाँ पे, इस m के सामने बैकस्लैश रहेगा, और फिर और एक बार add c/s को कॉल किया पूरी स्ट्रिंग के साथ, बट h कैरेक्टर मेंशन किया है तो सिर्फ h कैरेक्टर, कैपिटल H के सामने बैकस्लैश रहेगा। नाउ द आउटपुट ऑफ दिस होल प्रोग्राम विल बी, पहले तो पूरी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगी, सेकेंड टाइम जो वो स्ट्रिंग प्रिंट होगी ना, तो इस पर्टिकुलर m के सामने, इस पर्टिकुलर m के सामने, इस पर्टिकुलर m के सामने, और इस पर्टिकुलर 4 m's के सामने बैकस्लैश रहेगा। पर्टिकुलरली 4 m's के सामने बैकस्लैश रहेगा सेकेंड आउटपुट में, और जो थर्ड आउटपुट आएगा उसमें सिर्फ एक बैकस्लैश रहेगा, वो भी इस कैपिटल H के सामने। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज add/s फंक्शन। तो add a backslash in front of each double quotes। ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ना हमारा add/s फंक्शन, ये क्या करता है, डबल कोट्स के सामने बैकस्लैश लगाता है। तो ये add a backslash in front of each double quote कैसा रहेगा, PHP str add/s what does YOLO mean। तो जितने भी डबल कोट्स है, सिर्फ उन डबल कोट्स के सामने वो बैकस्लैश लगाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट कैसा निकलेगा, what does, फिर डबल कोट्स के पहले
एक बैकस्लैश रहेगा, फिर डबल कोट रहेगा, फिर योलो लिखा रहेगा और फिर नेक्स्ट डबल कोट के पहले फिर से एक बैकस्लैश रहेगा और फिर जो बाकी का स्टेटमेंट है एज इट इज रहेगा. आई थिंक सो I have not written the outputs here, but then I think so you people are practicing and checking the outputs. It's very clear कि यहाँ पे output इस डबल कोट और इस डबल कोट के सामने एक एक बैकस्लैश आएगा. कौन सा फंक्शन है ये? एड स्लैशेस फंक्शन है ये, जिसके अंदर में ऐसा होता है. और एक जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, सॉरी फंक्शन है, दैट इज योर प्रिंट फंक्शन. अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है? ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि प्रिंट फंक्शन विल प्रिंट द वैल्यू, जो भी उसे दी जाएगी वो स्क्रीन पे उस वैल्यू को प्रिंट करेगा. तो PHP प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट है राइट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल टू द आउटपुट. किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना हो तो फिर PHP स्ट्रिंग के अंदर में वैल्यू है हेलो वर्ल्ड और आप प्रिंट str कर रहे हो, दैट मीन्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है राइट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल टू द आउटपुट इंक्लूडिंग HTML टैग्स. अब हम सिर्फ str को प्रिंट नहीं कर रहे, हम प्रॉपर हमारे HTML टैग्स को भी प्रिंट करेंगे. तो कैसा है हमारा आउटपुट, चलो चेक करते हैं. PHP स्ट्रिंग के अंदर पहले हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर कर लिया, फिर हमने वो स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट की. उसके नेक्स्ट लाइन में हमने ब्रेक टैग का यूज करते हुए व्हाट अ नाइस डे को भी प्रिंट किया है. तो यहाँ पे प्रिंट से सिर्फ प्रिंट के 3 वर्जन देख लिए. प्रिंट में पहली बार पूरा की पूरा स्टेटमेंट पास किया था तो उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया. नेक्स्ट टाइम हमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग में डेटा को स्टोर किया, एक वेरिएबल था उसमें स्ट्रिंग स्टोर की और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट किया तो भी स्ट्रिंग प्रिंट होगी. नेक्स्ट टाइम एक वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर की और उसे प्रिंट किया, वो तो ठीक था. उसके बाद हमने प्रिंट टैग भी हो रहा है, मतलब ब्रेक टैग यूज होगा इसके आउटपुट में. आप देखोगे दोनों जो आउटपुट्स है वो अलग अलग लाइन में रहेंगे. तो प्रिंट BR क्या करेगा? ब्रेक टैग को प्रिंट करेगा, मतलब ब्रेक टैग के इफेक्ट को प्रिंट करेगा. ठीक है. सो दिस इज 3 वर्जन्स ऑफ आवर प्रिंट स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इज जॉइन 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स टुगेदर. तो PHP string 1 hello world, string 2 what a nice day, print string 1 डॉट डबल कोट्स में डॉट string 2. इसका आउटपुट ये है कि आपने करना क्या है, 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है. पहली स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो डॉट कैरेक्टर क्या करता है? कॉन्कैटिनेशन करता है. मे बी इन सम ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्कस दिस कि द डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन. फिर str2 में लिखा है व्हाट अ नाइस डे. तो दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने डॉट से कॉन्कैटिनेट किया है. बीच में ये जो है ना, ये एक स्पेस डालने के लिए कि हेलो वर्ल्ड रहेगा, कॉन्कैटिनेशन हो रहा है उसका एक ब्लैंक स्पेस के साथ और फिर डॉट और बची हुई स्ट्रिंग. सो दिस इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स. Understood? Keep practicing these programs. I have told you how to do this in very earlier videos. Now we are going to see how are we going to print the strings. ठीक है. तो how we are going to print the strings, that we are going to see now. Okay, printing strings. They are sequence of characters like PHP supports string operations. Okay. सिंगली कोटेड स्ट्रिंग्स आर ऑलमोस्ट ट्रीटेड लिटरली. देखो पहली बात तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है और PHP जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट कर रही है स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को. तो सिंगली कोटेड स्ट्रिंग्स को लिटरली ट्रीट किया जाता है, जबकि डबली कोटेड स्ट्रिंग्स रिप्लेस वेरिएबल विद देयर वैल्यूज. दोनों का अलग अलग मीनिंग है. सिंगली कोटेड स्ट्रिंग्स है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, ऑलमोस्ट लिटरली ट्रीट हो जाती है. बट डबली कोटेड स्ट्रिंग है तो उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस हो जाती है एज अ स्पेशली इंटरप्रेटिंग सर्टेन कैरेक्टर्स. नाउ ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो आई डू हैव एन एग्जाम्पल जो कि आपके स्क्रीन पे है. सी दिस एग्जाम्पल नाउ. ठीक है. PHP एक वेरिएबल है, उसमें कुछ नाम लिखा हुआ है. फिर नेक्स्ट इज लिटरली नाम का एक वेरिएबल है. वेरिएबल में क्या रखा है? नेम. और लिटरली वेरिएबल में क्या लिखा है? माय वेरिएबल विल नॉट प्रिंट. सारे वेरिएबल्स ही प्रिंट हो रहे हैं बेसिकली. तो सॉरी सी
ये एक वेरिएबल है जिसमें ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई नेम। सेकेंड वेरिएबल है माई वेरिएबल विल नॉट प्रिंट, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। प्रिंट अनदर वेरिएबल, दीज गैप्स आर नॉट अलाउड। हाँ, वाइल राइटिंग इन फ्लो मेरे में गैप आ जाता है लिखते वक्त, बट ये नहीं लिखना है। फिर आपने ब्रेक टैग को प्रिंट किया, फिर आपने लिटरली की वैल्यू को वापस अपडेट किया और फिर से आपने लिटरली को प्रिंट किया है यहाँ पे, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। दीज आर वेरिएबल्स। ना सी हो क्या रहा है, वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया, नेम, ठीक है, गुड। लिटरली में क्या स्टोर हुआ, माई नेम विल नॉट प्रिंट, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, नेम, ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, नेम, तो माई नेम विल नॉट प्रिंट। पहले नेम एज इट इज प्रिंट होगा, उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखकर आएगा माई नेम विल नॉट प्रिंट, बट अभी हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज डाली, अभी प्रिंट स्टेटमेंट लगाया नहीं है यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू अपडेट हो रही है। प्रिंट लिटरली, तो पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा माई नेम विल नॉट प्रिंट, फिर ब्रेक टैग प्रिंट होगा, दैट मीन्स एक लाइन ब्रेक होगी, फिर लिटरली में आप कुछ और स्टोर कर रहे हो और फिर से आप उसे यूज कर रहे हो, तो फिर से लिख कर आएगा माई वेरिएबल विल प्रिंट, यानी मेरा आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। तो पहले विल नॉट प्रिंट होगा और फिर नेक्स्ट में विल प्रिंट होगा। तो दिस इज व्हाट इज माई नेम विल प्रिंट, माई नेम विल नॉट प्रिंट, ठीक है। माई नेम विल नॉट प्रिंट, ये यहाँ प्रिंट हो रहा है, फिर माई नेम विल प्रिंट, दो लाइन्स प्रिंट हो रही है। अंडरस्टूड। अब कुछ एस्केप सीक्वेंस रिप्लेसमेंट कैरेक्टर्स है, उनको स्टडी करते हैं, जो हमने प्रीवियसली बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी देखा हुआ है। दूसरी बात, वन थिंग टू रिमेंबर, देयर आर नो आर्टिफिशियल लिमिट्स ऑन स्ट्रिंग लेंथ, कि ये इतनी ही लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद इन द बाउंड्स ऑफ अवेलेबल मेमोरी you ought to be able to make arbitrarily long strings, आप कितनी भी लंबी लंबी strings बना सकते हो। Strings that are delimited by double quotes are pre-processed in both the following two ways, और जो भी strings है जिनको डबल कोट्स में लिखा जाता है उनको कैसे स्टडी किया जाता है वो भी रिमेंबर करो। कुछ स्ट्रिंग सीक्वेंसेस जो बैकस्लैश से स्टार्ट होती है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाती है जिनके सामने बैकस्लैश लगा होता है, जैसे कि /n, इसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, ठीक है। तो ये डबल कोट के अंदर /n है तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। और दूसरा होता है कि वेरिएबल नेम जिनके सामने डॉलर लगा है, जैसे कि वहां पे था इस एग्जाम्पल में ना, डॉलर नेम लिखा हुआ था, डॉलर वेरिएबल, तो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू वहां प्रिंट हो जाती है। दोनों केसेस में डबल कोट्स के बोल रही हूँ, ठीक है। अब कुछ एस्केप सीक्वेंस रिप्लेसमेंट्स देख लेते हैं। /n फॉर न्यू लाइन, /r टू रिटर्न कैरेज, रिटर्न कैरेक्टर के लिए, टैब के लिए /t, ये है इसी साइन को प्रिंट करने के लिए। $$ इज रिप्लेस बाय $साइन इटसेल्फ, उसकी जगह $साइन लिख कर आ जाएगा। /t लिखोगे उसकी जगह टैब आ जाएगा, /r लिखोगे उसके तरफ कैरेज रिटर्न लिख कर आएगा, और /n की जगह न्यू लाइन आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंगल कोट्स के लिए यूज किया जाता है। स्लैश एक बार सिंगल कोट क्लोज, एक बार ओपन, एक बार क्लोज, तो वो सिंगल डबल कोट के लिए यूज किया जाता है। और एक सिंगल बैकस्लैश के लिए अगर आपने दो लाइंस डाली है तो इज रिप्लेस बाय अ सिंगल बैकस्लैश। अंडरस्टूड? ओके, तो इज रिप्लेस बाय अ सिंगल डबल कोट एंड इट इज रिप्लेस बाय अ सिंगल बैकस्लैश। ओके, सो this is it, and a little bit more, what is concatenation, how is string concatenated। तो ये हमने पहले ही joining of strings में तो वैसे देखा ही था, but we will see little more to it। तो to concatenate two string variables together we use this dot operator, ठीक है। तो बेसिकली दो स्ट्रिंग है हमारे पास, पहले वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड है, दूसरे वेरिएबल में 1 2 3 4 है। तो एको करते वक्त आप लिख रहे हो string1 concatenation ऑपरेटर, थोड़ी सी स्पेस, एक स्पेस, ठीक है, वो भी डबल कोट में है, तो ये string1 प्रिंट होगा, फिर उसके बीच में स्पेस प्रिंट होगी और फिर string2 प्रिंट होगी। तो दिस इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा हेलो वर्ल्ड, बीच में स्पेस,
और कंटिन्यूएशन में रहेगा 1 2 3 4। तो इस कोड को अगर आप देख रहे हैं तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को 2 बार यूज किया गया है। ये डॉट ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, इसको 2 बार यूज किया गया है। ये इसलिए दिस इज बिकॉज वी हैव टू इंसर्ट अ थर्ड स्ट्रिंग। हमने बीच में एक और एक स्ट्रिंग इंसर्ट की जो कि एक एम्प्टी स्पेस थी और दोनों वेरिएबल्स के बीच में गैप दिखाने के लिए, स्पेस दिखाने के लिए उसको हमने यूज किया था। नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है। तो राइट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल टू द आउटपुट, ठीक है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करता है। एग्जाम्पल चेक करेंगे इसका। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का आउटपुट, the string function is used to find the length of a string. Let's find the length of a string. Hello world, इस string की लेंथ कितनी होनी चाहिए, HELLO 5, बीच में स्पेस 6 7 8 9 10 11 और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क की स्पेस मतलब लेंथ हो जाएगी 12। तो ओवरऑल अगर इस एको स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लगा रहे हैं हम हेलो वर्ल्ड पे तो आउटपुट विल बी 12. Okay, what will be the output of the above program? It will be 12, calculating each character. The length of a string is often used in loops. जब भी हम loop programming करते हैं ना तब हमें string की length calculate करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, क्यों यूज करते हैं कि भाई स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रही है। अगर हमें उसे लेंथ पता है तो हमें पता रहेगा कि ये स्ट्रिंग का एंड कहाँ पे है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस वी यूज द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। One more function is there, that is using the strpos function. एक strpos function होता है, तो वो strpos function क्या करता है, सर्च अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर एक स्ट्रिंग के अंदर। जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिख दिया, मैंने कहा स्ट्रिंग में टी है या नहीं पता करो, किसी कैरेक्टर को या पर्टिकुलरली किसी वर्ड को सर्च करता है पूरी स्ट्रिंग के अंदर में। कौन सा फंक्शन, strpos, ठीक है। तो द strpos function is used to search for a string or character within a string. If a match is found in the string, this function will return true, यानी द पोजीशन रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई मुझे थर्ड पोजीशन पे ये वैल्यू मिल गई, और उसे अगर नहीं मिला तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी जो प्रोग्राम है इसमें चेक करते हैं कि वर्ड जो है ये हमारे स्ट्रिंग में है या नहीं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, एको strpos पूरा हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसमें वर्ल्ड है या नहीं चेक करो, तो है, पर कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन पे W है, तो आंसर विल बी 6। Understood? As you see, the position of the string world in our string is position 6. The reason that it is 6 and not 7 is that the first position in the string is 0. ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि मैम सिक्स्थ पोजीशन पे तो स्पेस था और W तो 7th पोजीशन पे आ रहा है, बट हमारी काउंटिंग शुरू हुई थी 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 और अब आपको दिखेगा कि ये 6th पोजीशन पे ही है, ठीक है। तो ये है हमारा strpos फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अगर एक्सेस करना है प्रोग्राम में तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो सबस्ट्रिंग फंक्शन होता है कुछ। सबस्ट्रिंग फंक्शन पूरी स्ट्रिंग का एक पार्ट लाके देता है, तो रिटर्न वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल HTML बॉडी, दिस इज ऑप्शनल पार्ट, PHP एको सबस्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड 6, तो फिर 6th पोजीशन से पूरी स्ट्रिंग निकाल के ले आएगा। 6th पोजीशन से क्या करेगा, जो भी बचा कुचा सबस्ट्रिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दे, दैट इज सबस्ट्रिंग फंक्शन। पूरी स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट आपको रिटर्न करता है हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन। ओके, सो दिस इज इट and we have more to this string. We will be learning how to manipulate and search string, but in our next video. Till then, please do revise. Thank you so much.